कल हम पढ़े थे H1, H2, H3, H4, H5, H6, स्पैन टैग, फॉन्ट टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और पी टैग को भी पढ़ लिया था हमने। लेकिन आप लोग का होमवर्क तो बना नहीं है, तो अब क्या किया जाए बताइए। होमवर्क से पुष्पा बनाई है, और संचिका बनाई है, बाकी तो कोई बना के लाया नहीं है। अनामिका जी क्यों नहीं बनाया, कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी आपका हुआ है, लेकिन अनामिका जी का नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? जी अनामिका जी कुछ बोलिए। अब अनामिका जी कुछ बोलेंगे ही नहीं, चलिए शायद नहीं बोलेंगे, शुरू करते हैं। तो पी टैग हो गया था हमारा। अब एक और टैग हमारे, अगर एड्रेस लिखना हो तो उसके लिए हमारे पास एड्रेस टैग दिया गया है। इसका थोड़ा सा स्टाइल और चेंज हो जाता है, जैसे भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार, इंडिया 42001। जब ऐसा लिखते हैं, इस कोड को अब रन करा के देखते हैं हम अपने ब्राउज़र में। तो फाइल कहाँ है? अब आप नीचे देख सकते हैं एक थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में लिखा हुआ भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा इटैलिक टाइप का है। तो एड्रेस लिखने के लिए एक अलग से टैग बना हुआ है एड्रेस नाम का। उसके बाद एक और टैग हमारे पास है जिसका नाम है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड ये टैग क्या करता है, या जो हम कोई कोट लिखते हैं, कोट जानते हैं ना, कोई बात कहता नहीं है कि जीवन में बहुत दुख है, जीवन झंडवा फिर भी घमंडवा, ये सब कोट हो गया। तो हमको अगर कोट लिखना है
तो उसके लिए हम हमारे पास एक टैग दिया होता है ना कोड में कि थोड़ा सा लेफ्ट से हम जगह छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर लिखते हैं। तो उस तरह कुछ लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक कोड। लिखेंगे इसमें जिंदगी झंडवा, फिर BR मार देंगे, फिर लिखेंगे फिर भी घमंड, फिर BR मार देंगे। अब जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा तो लिखा गया, तो उसको दिखाया जाए। तो यहाँ देखिए अब नीचे लिखाया गया, देखिए बगल से लेफ्ट से थोड़ा सा शायद जगह छोड़ दिया है और यहाँ पे लिखा आ गया जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एड्रेस टैग का ये है कि भगवानपुर मुजफ्फरपुर, थोड़ा सा इटैलिक है, थोड़ा सा झुका हुआ है नीचे की तरफ हल्का सा। तो ये जो स्टाइल है ये एड्रेस टैग का है। हमारे पास दूसरा टैग है वो है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड में हम कोई ब्लॉक लिख सकते हैं, हमको उतना ब्लॉक आता नहीं इसलिए हमको एक सबसे सरल ब्लॉक आता है जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो ये हमारा है ब्लॉक कोड, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए अब ये तो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ टैग्स थे जिनका यूज़ करके हम अपना टेक्स्ट, अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक और टैग हमारे पास छूटता जा रहा है। हमारा कोई टेक्स्ट है, मान के चलिए कि हमारे पास टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। अगर हेलो वर्ल्ड को हमको अगर करना है फिर से चेंज कि हमको इसको सेंटर कर लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक टैग बना हुआ है सेंटर नाम का। इस टैग को हम लेंगे। अब देखिएगा बीच में जो आपका टैग आएगा कि पूरा एकदम मिडिल में ऑटोमेटिकली आपके टैग आ गया है। तो ये हमारा एक और है टैग जो कि हम टेक्स्ट से रिलेटेड है हमारा टैग। तो ये हमारे टेक्स्ट से कुछ रिलेटेड थे। अब हमारे पास एक और है, अब हमको अगर फोटो लगाना है तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास img टैग है। img उसमें है उसकी प्रॉपर्टी src। img src क्या है, अनपेयर टैग है जिसका पेयर नहीं बनता है। कोई इमेज का हम पिक्चर ले लेते हैं और उसको लेके डाल के देखते हैं। गूगल
इसके बीच में हम डाल दिए एक लिंक, हम URL इमेज का, इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको रन कराते हैं। देखिए नीचे हमारे पास इमेज लग के आ गया। इसका हाइट और विड्थ हमको सेट करना है, तो उसके लिए अलग से हमारे पास प्रॉपर्टीज दी हुई है। हाइट 100, विड्थ 100। हाइट देखिए इसका छोटा हो गया, 100 बाई 100 रेंज में चला गया। तो ये हमारे पास एक और टैग है इमेज टैग, इसमें हम इमेज लगाते हैं। अब बात है कि ये तो हम लगा लिए कि सर्वर पर का इमेज था हमारे पास, उसको हम लगा लिए, लेकिन हमको लोकल सिस्टम से लगाना हुआ, तब क्या करेंगे। मान लीजिए इसी फोल्डर में एक और फोल्डर बना लेते हैं एसेट्स नाम का, उसके अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं इमेजेस नाम का, और इस इमेजेस फोल्डर में एक दो इमेजेस डाल देते हैं इसमें से। इसको इसमें पेस्ट कर दिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो इमेज है, एक है splash.png, एक है watermark.png। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए हम यहाँ से, अगर करेंट फोल्डर है, मतलब जहाँ पे ये प्रोग्राम है abc.html, इसके ठीक सामने है एसेट्स। क्या है एसेट्स, लिखेंगे यहाँ पे ./assets। एसेट्स के अंदर क्या है, इमेजेस है, इमेजेस के अंदर क्या है, splash.png, splash.png लगाना है। तो इस तरह से हम लोकल सिस्टम में रखा हुआ फोल्डर होता है, मतलब पिक्चर होता है, उसको लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारा फोटो बदल गया। पावर क्वालिटी बढ़ाने की बात है, तो यहाँ पे हमको तो उसके लिए 10 Mbps वाला कनेक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि जियो आजकल धोखा पे धोखा देते जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या किया, एक इमेज लिया और उसका करंट सोर्स के लिए क्या किया, हमारे पास फोल्डर कहाँ बना है, एसेट्स में। एसेट्स के अंदर इमेजेज है, इमेजेस के अंदर स्प्लैश है, स्प्लैश के अंदर वाटरमार्क, मतलब स्प्लैश और वाटरमार्क दोनों इस फोल्डर के अंदर। तो हमने कैसे इसको यूज़ किया, हमने किया कि इमेज नाम के टैग में जो हमारा src है, यानी सोर्स है, सोर्स एट्रीब्यूट में ./ आपने कभी लिनक्स या विंडोज जब पढ़ा होगा, मतलब कमांड लाइन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि डॉट का मतलब क्या होता है, डबल डॉट का मतलब क्या होता है, स्लैश का मतलब क्या होता है। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में भी बताइए हमको। बताइए, हम इंतजार में। नहीं पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा है
उस पर देखो कैसे होता है। इसके लिए हमको अब डॉट का मतलब जो होता है ना, डॉट का मतलब होता है कि अभी जहाँ पे हैं, अभी हम कहाँ पे हैं, ये तो खैर लिनक्स है इस पर। अच्छा ओके, फोल्डर में खोलता हूँ। अभी देखिए बताता हूँ आपको, अभी हमारा फोल्डर था ये वाला, इसके अंदर हम इस फोल्डर में थे। अब अगर हम कहें यहाँ से कि हमको इस वाले इमेज को splash.png को हमको कहाँ लाना है, हमको लाना है इंडेक्स abc.html के अंदर दिखाना है हमको। तो अगर abc.html के अंदर हमको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ से हमको इसको दिखाना पड़े तो सबसे पहला काम करेंगे कि abc.html के अंदर हम लिखेंगे क्या, यहाँ से उसका पाथ, उसकी दूरी कितनी है। तो दूरी कैसे पता करेंगे, तो हम सबसे पहले चले जाएंगे हमारा इमेज कहाँ है, इमेज यहाँ पे चले गए। अब इमेज से हम चेक करेंगे कि कितना पीछे या कितना आगे आना पड़ता है उस इमेज को जाने के लिए। एक एक स्टेप, एक बार में पूरा स्टेप नहीं, एक एक स्टेप, कितना आगे कितना पीछे जाना पड़ता है। तो एक स्टेप पीछे का मतलब हुआ यहाँ से ठीक एक स्टेप पीछे कहाँ जाएंगे, एक स्टेप जाएंगे एसेट्स। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डॉट लिखते हैं। एक स्टेप आगे जाने के लिए क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो हमको कहाँ जाना है, हमको इस फाइल के थ्रू जाना है इसके अंदर। तो यहाँ से कितना फोल्डर आगे है, ठीक जहाँ पे है वहीं पे एक फोल्डर है क्या, एसेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ./assets। अब फिर उसके अंदर क्या है, इमेज, तो /images। फिर उसके अंदर क्या है, splash.png, तो /splash.png। कैसे किया, तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से एक फोल्डर हमको कहाँ जाना है, एसेट्स में जाना है। तो एसेट्स में गया, यानी एक एकदम सिमिलर है, सेम जगह पे है, तो ./ उसके ठीक आगे है, मतलब स्लैश आगे है तो /images, फिर आगे है फिर splash.png स्लैश लगा के। फाइल का पाथ इसको कहते हैं फुल पाथ ऑफ फाइल। अगर यही हमको मान के चलिए कि हमारे यहाँ इस पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है, फाइल है, मान लो कि ये है k24x7 logo _adaptive.jpg, इसको अगर लगाना हुआ तब क्या करेंगे, तब इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हम उस फाइल के अंदर जाएंगे। हमारा वो फाइल कहाँ है, ट्यूटोरियल में है। अब देखेंगे कि यहाँ से कितना आगे या पीछे जाना होगा, तो आगे तो है नहीं इसके, वो फोल्डर पीछे है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, एक स्टेप पीछे मतलब ./, फिर एक स्टेप पीछे क्योंकि यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक स्टेप और पीछे तो ./, फिर ./ करके हम इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कहाँ है, पिक्चर्स, तो फिर लिखेंगे /pictures, जैसा लिखा होगा एग्जैक्ट वैसा ही। अगर कैपिटल को स्मॉल कर देंगे, स्मॉल को कैपिटल कर देंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम पिक्चर्स में जाएंगे, फिर स्लैश, फिर हमारा ये जो फाइल का नाम है q24x7 logo _adaptive.jpg। जब इस पाथ को डालेंगे तो हो जाएगा। अगर इस पाथ को हमको लेना है तो हम क्या करेंगे, फिर चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ गए थे। तो हम थे हमारा पहले, सबसे पहले चले जाएंगे कहाँ पे फाइल है, तो फाइल हमारा है ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से हमको क्या क्या लेना है,
सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो हमको जाना है वहाँ पे, तो हम इसको हटा देते हैं पहले तत्काल। पहले लिखेंगे कितना, एक स्टेप पीछे जाएंगे, यहाँ की इसके आगे है नहीं, पीछे जाने के लिए लिखते हैं डॉट डॉट स्लैश। अब कहाँ पे जाना है हमको, डॉट डॉट स्लैश क्या है, यानी हम आ गए कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे भी नहीं है हमारा कोई वो फाइल उसके रिलेटिव, तो हम और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, और पीछे जाएंगे तो फिर लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश। अब हम आ गए यहाँ पे, डॉट डॉट स्लैश का मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पिक्चर्स में है वो, हाँ यहाँ पे है पिक्चर्स, तो हम ये पिक्चर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिक्चर्स का पी कैपिटल है तो PICTURES, फिर स्लैश, फिर हमारे पास क्या है, अब पिक्चर्स के अंदर हम चले जाएंगे, यानी पिक्चर्स कहाँ है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है Q24X7_logo_adaptive.jpg। तो फिर उसके हमारे पास है question 24/7 logo_adaptive.jpg। जैसे ही यहाँ तक गए और सेव किए। अब इसका एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। जैसे ही इसको किए हम यहाँ पे देखिए, ये दूसरा फोटो जो से बड़ा है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये वाला फोटो आप वहाँ से लगा लीजिए इसमें। ये कैसे हुआ, समझ में आया। हम पाथ को कैसे फ्लो करते हैं, हम फोल्डर खोल लेंगे और अगर शुरू में प्रॉब्लम होती है तो जितनी बार आगे जाएंगे उसको डॉट मतलब स्लैश करते हुए जाएंगे। करेंट जगह को कहते हैं डॉट स्लैश, और पीछे जाने के लिए डॉट डॉट स्लैश। इस बात को हमेशा याद रखना है और इसको मेहनत करना है। ये अगर आपका परफेक्ट हो गया तो आपको इमेज लगाना आ गया, वीडियो लगाना आ गया, म्यूजिक लगाना आ गया, सिर्फ एक टैग से। अब इसमें कोई परेशानी, तो समझ आया। हाँ, अगर करेंट से आगे जाना है तो डॉट स्लैश, करेंट जगह से आगे जाना है तो, करेंट जगह से पीछे जाना है तो डबल डॉट स्लैश। आगे के लिए हम करेंट जगह से, करेंट को कहते हैं डॉट, डॉट का मतलब होता है करेंट, मतलब अभी जहाँ पे है वहां से। स्लैश का मतलब, स्लैश का लोग कहते हैं स्लैश को रूट कहते हैं, मतलब अगले करेंट जगह के रूट में, मतलब करेंट फोल्डर में। उसके बाद अगला करेंट फोल्डर के अंदर क्या है, करेंट फोल्डर के अंदर मान लीजिए एसेट्स है तो हम लिखे करेंट फोल्डर के अंदर एसेट्स। अगर करेंट फोल्डर के पीछे जाना है तो डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब वन स्टेप बैक, स्लैश का मतलब वन स्टेप बैक वाले फोल्डर में, उस फोल्डर के अंदर जाके हम फिर से जो हमारा फोल्डर होता है वहां चेक करते नहीं है, फिर उससे पीछे होगा तो फिर डबल डॉट, फिर स्लैश, फिर उतना पीछे गए, फिर जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, फिर डबल डॉट, अगर वहां पे भी नहीं मिला तो डबल डॉट स्लैश, अगर वहां पे हमको मिल गया उसके रिलेटिव फोल्डर तो उस फोल्डर को लेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर आगे का फोल्डर होगा, फिर स्लैश लगाएंगे, आगे का फोल्डर होगा। इस तरह से ये काम करता है। कोई परेशानी?